और एक और गुड न्यूज गाइज मैं देती हूं आप सभी को, और वो क्या, बहुत पर्सन्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैम मुझे पर्सनली आपके थ्रू सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मेरे को द फ्यूचर स्किल से बहुत प्यारा सपोर्ट मिल रहा है, आई एम अर्निंग गुड इन द फ्यूचर स्किल, बट मुझे और सपोर्ट चाहिए, मुझे और सपोर्ट चाहिए आपके थ्रू। ठीक है, तो वो कैसे मिलेगा? तो इस सेशन के एंड में मैं आपको बताने वाली हूं कि आप मेरे से पर्सनली कैसे सपोर्ट ले सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, और हाँ, वो चीजें आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो मैं नहीं बताऊंगी, इसी सेशन में बताने वाली हूँ। और इसी सेशंस में से कुछ पर्सन्स को मैं पर्सनली पिक करके उनको पर्सनली सपोर्ट करने वाली हूँ। ठीक है, तो सेशन के एंड तक बने रहना। तो आज वाले सेशन में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम इस मंथ के अंदर 50,000 की इनकम को कंप्लीट कर सकते हैं, 50,000 की इनकम आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले इनकम इनकम हमको करना है, पैसा हमको कमाना है, बट उससे पहले हमको ये समझने की जरूरत है, हमको ये जानने की जरूरत है, क्या हम सच में 50,000 कमाना डिजर्व करते हैं। ठीक है, आज मैं चाहती हूं कि लेट्स मैं महीने का 50 लाख कमाऊं, मैं महीने का 1 करोड़ रुपए कमाऊं। देन मैं ही एक क्वेश्चन टैग लगा देती हूँ, क्या मैं 50 लाख रुपए महीने का कमाना डिजर्व करती हूँ। मेरे को अगर इंटरनली साउंड आ रहा है यस, देन आई कैन। अगर मुझे इंटरनली साउंड आ रहा है नो, देन आई कांट। अब कैसे, इंटरनली का क्या मतलब है? देखो, ये जो इनकम है ना, ये जो इनकम है, ये पूरी डिपेंड करती है, हम हमारे पास 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। उस 24 आवर्स में हम क्या क्या करते हैं, वो हमारा किया हुआ काम डिसाइड करेगा क्या हम इस इनकम तक पहुंच पाएंगे या हम नहीं पहुंच पाएंगे। चाहना अलग होता है, जो चीज चाहते हैं उसके लिए काम करना अलग होता है। आज मैं चाहती हूं कि मैं ये बन जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, बट डिपेंड कि मेरे को जो चाहिए मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, मेरे को जो चाहिए मैं उसके लिए कितना एफर्ट लगा रही हूँ। बट मैं जो चाहती हूँ, मैं जो पाना चाहती हूँ उसके लिए मैं उतना ही एफर्ट लगा रही हूँ। तो आज नहीं तो कल वो चीज, वो ग्रोथ मुझे कंफर्म मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, आज आप देखो, आप किसी भी फील्ड में उठा के देख लो, मतलब ग्रोथ का और सक्सेस का एक रेशियो रहता है। जैसे एफिलिएट द फ्यूचर स्किल की मैं बात कर लेती हूँ, कहीं और नहीं जाती। द फ्यूचर स्किल में भी हर कोई सक्सेसफुल नहीं है, हर कोई पैसा नहीं कमा रहा है। क्यों? कुछ जो पैसा कमा रहे हैं, जो पैसा नहीं कमा रहे हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, उसमें डिफरेंस मैं बता देती हूँ। देखो, जो पैसा कमा रहे हैं, जो नहीं कमा रहे, दोनों के पास 24 आवर्स है इन ए डे, एक दिन में 24 घंटे हैं। बट 24 घंटे में ये भी पर्सन काम कर रहा है, 24 घंटे में ये भी पर्सन काम कर रहा है, बट पैसा सिर्फ ये पर्सन कमा रहा है, ये नहीं कमा रहा। क्यों? डिपेंड इस पे करता है कि उसको जो 24 घंटे मिले हैं एक दिन में, उसको वो कैसे यूज कर रहा है, कहाँ यूज कर रहा है, क्या वो उस 24 आवर्स की वैल्यू को समझ पा रहा है, वो नहीं पा रहा। अगर वो समझेगा तो वो पैसा कमाएगा, अगर वो नहीं समझेगा तो उसके माइंड में सिर्फ एक ही चीज रहेगी, मैं भी कमाऊंगा, मैं भी कमाना चाहता हूं, मैं भी आज नहीं तो कल ये करके दिखाऊंगा। समझ में आ रही, दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। बट वही सेकंड पर्सन, मैंने स्टार्ट किया और मैंने इस टारगेट को अचीव किया, मेरा ये गोल था और इसको भी मैंने अचीव किया। ठीक है, अब वो कैसे, क्या, उसके ऊपर अपन आगे बात करते हैं। 1 मिनट। प्रोडक्ट ऑफ डेली वर्क, नो एक्सक्यूजेस ओनली एक्शंस। अब ध्यान से समझना मेरी बातों को। देखो, नेक्स्ट वाली स्लाइड से आपको समझ में आएगा। हम्म, ठीक है। सबसे पहले आज वाले सेशन का टॉपिक है कि कैसे हम एक महीने में 50,000 की इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये मैथमेटिक आप समझ लो। ये मैथमेटिक्स जो मैंने ये जो चीजें मैंने बताई, ये 30 डेज की रोड मैप के अकॉर्डिंग है कि 30 डेज में हमको 50,000 की इनकम कैसे क्रॉस करना है। बट अभी दिसंबर मंथ चल रहा है, ऑलरेडी 14 डेज जा चुके हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अराउंड 16 डेज रह चुके हैं। 16 डेज के अंदर हमको कितनी इनकम को जनरेट करना है? 50,000 की इनकम को जनरेट करना है। बट एक बार हम सभी आइडिया लेके चलते हैं कि मान के चलो हमारे पास अभी 30 दिन है,
लेट्स एग्जांपल, हमारे पास अभी 30 दिन है और 30 दिन के अंदर हमको कितनी इनकम को जनरेट करना है, 50,000 की इनकम को जनरेट करना है। तो उसके लिए पर डे की हमारी कितनी इनकम जरूरी है, होना कितनी इनकम का होना जरूरी है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी मेंबर्स एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पर डे की हमारी 1,700 की इनकम होगी, तब जाके हमारी 50,000 की इनकम कंप्लीट होगी, ठीक है। अब अगर हम सेल्स की बात करें, लेट्स हमारे प्राइम पैकेज है, प्राइम पैकेज की अगर हम सेल्स करते हैं तो प्राइम पैकेज की अप्रोक्स कितनी सेल्स हमको करनी होगी, 14 सेल्स, तब जाके हमारी 50,000 की इनकम कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम और कम सेल्स करते हैं, 14 सेल से भी अगर हम कम करते हैं, तो आप मानो अगर हम 5 सेल करते हैं ना, 5 सेल, चलो सुप्रीम पैकेज की हमने 5 सेल्स कर दी कंप्लीट, तो हमारा 50,000 का टारगेट कंप्लीट होगा। फोकस ऑन डेली नंबर्स ओनली, ठीक है, फोकस ऑन डेली नंबर्स ओनली, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको मेरी वॉइस तो क्लियर है सभी को? आप सभी को मेरी वॉइस तो क्लियर है? इफ यस तो चैट बॉक्स के अंदर जल्दी से एक बार टाइप करके बता दो कि यस मैम आपकी वॉइस क्लियर है। हम्म। चलो ठीक है। डोंट फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अर्निंग डिजायर, दे फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेली एग्जीक्यूशन, ठीक है। मेरे को लाइक काफी काफी पर्सन्स है, काफी पर्सन्स, इवन मोस्ट ऑफ द पर्सन्स ही ऐसे ही हैं जो डेली बेसिस पे ना, जिन ऐसा नहीं है उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है, डेली बेसिस पे अगर वो चाहे तो दिन का 1,000 भी कमा सकते हैं, अगर वो चाहे दिन का 2,000 भी कमा सकते हैं, दिन का 5,000 भी कमा सकते हैं, दिन का 10,000 भी कमा सकते हैं, दिन का इवन लाख रुपए की इनकम को भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। कितनी? दिन की लाख की इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, बट फिर भी वो नहीं कर पाते। अगर मैं बात करूं रेशियो की, ओनली 2%, 3%, 5% मेंबर ऐसे हैं जो बहुत अच्छी इनकम को जनरेट करते हैं। अगर 100 मेंबर्स है, 100 में से आप मान के चलो 10% ऐसे होंगे जो सच में अपनी डिजायर को फुलफिल कर रहे होंगे, बट बाकी के 90% मेंबर्स ऐसे हैं, 90%, 90 मेंबर्स ऐसे हैं जो नहीं कर पाते। आपको क्या लगता है, क्या वो इनकम वो कर नहीं सकते, या फिर उनके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, या फिर वो उनका उनका लकी अच्छा नहीं है? क्या लगता है आप सभी को? आपको लगता होगा, जैसे मान के चलो आप में से कोई मेंबर है जो जिसकी इनकम हो रही है डेली बेसिस पे, उसको लग रहा होगा भाई साहब मेरी तो ना, मेरा तो, मैं तो, जिसकी इनकम हो रही है उसको पता है कि भाई साहब मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं डेडिकेशन के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट आ रहा है। बट जिसकी इनकम नहीं हो रही होगी वो क्या सोचेगा, अरे यार मेरा तो लक ही खराब है, अरे यार ये प्लेटफॉर्म ही खराब है, अरे यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, यार मेरे से तो नहीं हो पा रहा है, अरे यार मैं तो मेहनत भी कर रहा हूँ तो भी मेरे को तो रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है। उसका उसके माइंड में ये सारी चीजें चलती है, और वही जो पर्सन इनकम कर रहा होता है ना, उसको पता है कि ये इनकम मैंने करी है ना, ये मेरे लक्स बाई लक से मैंने इनकम नहीं करी है, ये जो मैं इनकम अभी डेली बेसिस पे कर रहा हूँ ना, ये मेरे को कोई ऐसा सीक्रेट मुझे नहीं पता चले जिस सीक्रेट का यूज करके मैंने इनकम करी है। उनको पता है डेली बेसिस पे जो चीजें मुझे सिखाई गई है, उन चीजों को मैं डेली बेसिस पे फॉलो कर रहा हूँ और कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहा हूँ, तब जाके आज मेरी डेली बेसिस पे इनकम होना स्टार्ट हो चुकी है। उसके लिए मैंने काफी सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसके लिए मैंने नींद खराब करी है अपनी, जो लोग सुकून से सोते हैं वहीं पे मैंने जो जो मैं नींद 8 घंटे की लेता था, आज वही नींद में 6 घंटे की लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को लाइफ में कुछ करना भी है, लाइफ में सक्सेसफुल भी बनना है। वही 90% लोग क्या सोचते हैं, अरे इनकम तो हो जाएगी, पहले मैं सो लेता हूँ, पहले मेरी नींद तो कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। और वही जो पर्सन इनकम कर रहा है उसको पता है मुझे डेली बेसिस पे लीड जनरेट करनी होगी। वो ऐसा नहीं है एक दिन लीड जनरेट करेगा 5 दिन नहीं करेगा, नो, वो कंसिस्टेंसी के साथ डेली बेसिस पे लीड जनरेट करेगा। और वहीं दूसरी कैटेगरी के जो 90% में से आते हैं, 90 मेंबर्स में से आते हैं, वो क्या करेंगे, अरे यार मैंने आज लीड बाई तो करी है, मैंने कल ही तो लीड बाई करी थी, आज मैं वापस से क्यों लीड बाई करूं, मैंने परसों तो लीड बाई करी थी, आज मैं वापस से क्यों क्यों लीड बाई करूं, अरे यार मैंने कल ही तो 10 लोगों से बात करी है, आज मैं क्यों 10 लोगों से बात करूं। बट वही जिस पर्सन के पास रिजल्ट आ रहा है, भाई मैंने कल 10 लोगों से बात करी ना, तो आज मुझे 20 लोगों से बात करने की जरूरत है। अगर जिस पर्सन ने, जो पर्सन काम कर रहा है, जिसकी सेल्स आ रही है, उसने आज भर भर के कॉलिंग करी है, उसको रिजल्ट नहीं मिला, तो वो नेक्स्ट डे ये प्लानिंग करेगा कि कल मैंने कहाँ मिस्टेक करी है, कल मैंने कम्युनिकेशन में कहाँ मिस्टेक करी थी, किस वजह से मेरी सेल नहीं क्लोज हुई। वही 90% मेंबर्स में से क्या करेंगे, अरे यार मेरे तो कल मैंने तो बहुत सारी कॉलिंग कर ली यार, मेरे कल भी रिजल्ट नहीं निकला, तो मेरा आज भी क्या रिजल्ट निकलेगा।
समझ में आ रही है? मेरा कल भी रिजल्ट नहीं निकला तो मेरा आज भी क्या रिजल्ट निकलेगा? तो यहाँ पे बहुत शानदार लाइन लिखी हुई है, सभी मेंबर ध्यान से समझना, सभी मेंबर्स क्या करना, ध्यान से समझना। पीपल डोंट फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अर्निंग डिजायर। लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनको पैसा कमाने की इच्छा नहीं है, वो पैसा कमाना नहीं चाहते, वो पैसों को पैसों को प्रायोरिटी नहीं देते, वो इसलिए फेल नहीं होते। दे फेल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डेली एग्जीक्यूशन। वो डेली बेसिस पे काम नहीं करते हैं। क्यों फेल होते हैं? कि वो डेली बेसिस पे काम नहीं करते हैं। आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो महीने का 50,000 कमाते हैं, बट काफी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो महीने का 50,000 नहीं कमाते। द रीजन बिहाइंड इट, लैक ऑफ डेली एग्जीक्यूशन। ध्यान से समझना, डेली आप कितना काम कर रहे हो, कितनी आपके काम के अंदर कमी है, वो कमी की वजह से हम महीने का 50,000 की इनकम क्रॉस नहीं कर पाते। अब इसको मैं एक एग्जांपल के साथ रिलेट करती हूँ। कोई भी पर्सन देख लो आप इन द फ्यूचर स्किल, मैं किसी का भी नाम स्पेसिफिक नहीं लूंगी, कोई भी पर्सन आप उठा के देख लो, अगर वो पर्सन इन द फ्यूचर स्किल एक अच्छी इनकम को जनरेट कर रहा है, इसका मतलब है उसका डेली का जो शेड्यूल है, डेली का जो वर्कलोड है, वो उसको डेली बेसिस पे करता है। उसको एक हेडेक ना मान के उसको एक प्रायोरिटी मानता है कि जैसे मेरा खाना खाना जरूरी है, सेम एज इट इज मेरे को ये काम को कंप्लीट करना जरूरी है। ये 10% मेंबर की कैटेगरी में बता रही हूँ, और उसी कैटेगरी में कंपनी में जो अच्छी इनकम कर रहे हैं वो आते हैं। बट 90% मेंबर्स क्या करते हैं, एक दिन काम करते हैं बड़े मोटिवेशन के साथ, दूसरे दिन एकदम से ढप पड़ जाते हैं। फिर वो वेट करते हैं कि कोई पर्सन मुझे आएगा, मुझे पुश करेगा, मुझे मोटिवेट करेगा, और उसके चक्कर में पता लगता है 1 महीना निकल जाता है, 2 महीने निकल जाते हैं, 3 महीने निकल जाते हैं। इवन पर्सनली मेरे कांटेक्ट में भी कुछ ऐसे पर्सन हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं खुद उनको अप्रिशिएट करती हूँ। और कुछ ऐसे मेंबर्स भी है, हालांकि कुछ ऐसे मेंबर की संख्या बहुत ज्यादा है जो जिनको सिर्फ एक्सक्यूज मारना आता है। अरे मैम आज तो लीड नहीं आई, अरे मैम क्वालिटी लीड नहीं आई आज तो, अरे मैम मैं क्या बताऊं, मैं मतलब वो बहाने भी ऐसे बनाते हैं, मेरे को अफसोस होता है। मैंने कहा बहाना किस लिए दे रहे हो? आप क्या यहाँ पे नौकरी कर रहे हो? क्या आप काम नहीं करोगे तो फायदा मेरा होगा? आप नहीं करोगे तो लॉस मेरा होगा? क्या आप यहाँ पे नौकरी कर रहे हो? आंसर इज नो। आप अगर काम नहीं करते हो, मेरा कुछ भी लॉस नहीं है, लॉस आपका ही है। ठीक है, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को आपने चूज किया है, जिसको आपने प्रायोरिटी नहीं दी है अभी तक भी। जो प्रायोरिटी आपको देना चाहिए, जो एफर्ट्स आपको लगाने चाहिए, वो आप नहीं लगा पा रहे हो। दैट्स वाई आप यहाँ तक की इनकम नहीं पहुंच पा रहे हो, दैट्स वाई आप ये चीजें अचीव नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। हम्म। अब यहाँ पे देखो थर्ड लाइन लिखी है, बहुत बहुत तगड़ी लाइन लिखी है यहाँ पे थर्ड में। ठीक है, इफ यू आर रियली सीरियस टू अर्न 50,000 रुपीज इन अ मंथ, इस लाइन को अपने दिल और दिमाग में बैठा लेना। मोटिवेशन इज टेम्पररी, सिस्टम्स आर परमानेंट। समझना क्या, हम मोटिवेशन में सिर्फ 1 दिन काम कर सकते हैं, 2 दिन काम कर सकते हैं, 3 दिन काम कर सकते हैं टू अर्न 50,000 रुपीज इन ए मंथ, इन ए दिसंबर मंथ। ठीक है, बट अगर हमारे पास सिस्टम तगड़ा है और उस सिस्टम पे हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो मैं आपको यकीनन मानो, जो इनकम आप सभी लोग चाहते हैं कि मुझे 1 महीने में करनी है, मुझे 15 दिन में करनी है, वही 50,000 की इनकम आप 1 दिन में भी कर सकते हो। ठीक है, सिस्टम बनाओ। अब सिस्टम का क्या मतलब होता है, हमारे पास डेली की कितनी लीड आनी चाहिए, उस डेली की लीड पे हमको कितना काम करना है, कहाँ से इतनी लीड आएगी, कैसे आएगी, कैसे बात करना है, कैसे इन्विटेशन करना है, कैसे उनका फॉलोअप लेना है, डेली का क्या टारगेट है, क्लोजिंग का डाटा शीट को लीड्स को डाटा शीट में मुझे मेंशन करना है, ताकि मुझे ये पता लगे कौन सी लीड कब आई थी, कैसे आई थी, क्या उसका ऑब्जेक्शन था, सारी चीजें, सारी चीजें। और फोर्थ लाइन और आप सभी समझना, दिसंबर रिवॉर्ड वर्कर्स नॉट थिंकर्स। देखो, एंड ऑफ द रिजल्ट रिवॉर्ड उसी को मिलता है, परिणाम उसी को मिलता है जो काम करता है, जो मेहनत करता है, जो सिर्फ सोचता रहता है ना। आज मैं प्रैक्टिकल थोड़ी चीजें बताती हूँ आपको। मैं किसी दिन बैठी रहती हूँ, पूरे पूरे दिन मैं सोचती रहती हूँ, ठीक है, फिर एंड ऑफ द डे मेरे को लगता है कि ये ले पूरा दिन निकल गया, आकांक्षा तूने तो कुछ भी नहीं किया, सुबह से लेके अभी रात हो चुकी है, तूने कुछ भी नहीं किया, ये लो पूरा दिन सोचने में निकल गया।
बट वहीं किसी दिन मेरे ऐसे भी जाते हैं जिस दिन मैं सुबह उठती हूँ तब मैं काम करती हूँ, रात को सोती हूँ जब तक मेरा काम चलता रहता है। और यकीनन मानो उस रात को मेरे को इतनी शानदार नींद आती है, क्यों? मैंने अपने पूरे डे को बहुत शानदार तरीके से यूटिलाइज किया। समझ में आ रही है? तो अगर आपको आपको फल चाहिए ना, तो उसके लिए थिंकर नहीं, आपको वर्कर बनना होगा। अगर आप सिर्फ थिंकर बन के रह जाते हो, दिमाग को सिर्फ लोड दिए जाते हो, सोचे जाते हो, सोचे जाते हो, सोचे जाते हो, कोई एक्शन नहीं लेते, काम नहीं करते ना, तो मैं बोलती हूँ महीने का 5,000 आना भी मुश्किल हो जाएगा बिजनेस से। तो महीने का 5,000 आना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और वही है, फिर एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा? नौकरी पकड़नी होगी। नौकरी का सिंपल सी डेफिनेशन है, गुलामी करनी होगी। ठीक है? और देखो, आज के टाइम के ना लोगों की मेंटेलिटी ये बन चुकी है कि मुझे नौकरी बन के काम करना पसंद है। क्यों? मैं काम करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो पीछे से मुझे ढमूस मिलेगा कि नहीं काम कर, नहीं काम कर, नहीं काम कर। फिर उसके चक्कर में मैं काम करूंगा, और काम करूंगा तो मुझे सैलरी मिल जाएगी, ये लो महीने का खर्चा निकल जाएगा एटलीस्ट। अगर उस मेंटेलिटी से काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम को छोड़ो, उस मेंटेलिटी के लिए काम कर रहे हो तो सिस्टम में चले जाओ, नौकरी पकड़ लो। बट अगर बिजनेस करना है तो ये चीज भूल जाओ, कोई पुश करेगा, कोई मुझे मोटिवेट करेगा। ठीक है? खुद आप खुद के बॉस खुद हो, तो खुद से मोटिवेट आपको होना होगा, खुद से खुद को ही पुश करना होगा। समझ में आ रही है? और जो टारगेट्स है आपके लाइफ के, जो गोल्स है, उनको लेके डेडिकेटली आप सभी को काम करना होगा। तभी जाके पॉसिबल है कि आप इस लेवल पे इनकम को जनरेट कर पाओगे। क्या आप इस लेवल पे इनकम को जनरेट कर पाओगे? और ये मैथमेटिक्स, ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आप, मतलब कितनी सेल्स आप क्लोज करोगे तब जाके आपकी 50,000 की इनकम क्रॉस होगी पर डे की। अगर हम 30 डेज का रोड मैप पे लेके चलते हैं कि 30 डेज में कैसे हम 50,000 की इनकम कंप्लीट कर सकते हैं, उसके लिए हमारी पर डे की जो इनकम होनी चाहिए, पर डे की हमारी इनकम होनी चाहिए अप्रोक्स 1,700। अप्रोक्स कितनी होनी चाहिए? 1,700। बट यही अगर हम काउंट करते हैं कितने डेज के लिए? 15 डेज के लिए, 15। ये तो कैलकुलेशन थी 13 डेज के लिए, बट यही इनका अगर हम चाहते हैं कि 15 दिन में कंप्लीट हो, तो अप्रोक्स आप मानो 3,500। अप्रोक्स आप मानो 3,500 हमारी डेली बेसिस की इनकम होनी चाहिए। एक बार आप खुद से कैलकुलेट करो कि 3,500 की इनकम अगर डेली बेसिस पे रहेगी तो महीने का 15 दिन का कितना हो जाएगा? जल्दी से काउंट करो। 3,500 की इनकम अगर आपकी रहेगी, 3,500 मल्टीप्लाई बाई 15 डेज, हाँ, 52,000 के आसपास आ जाएगा। अगर हम बात करें कि हमको 15 दिन में ये इनकम करनी है, तो पर डे की इनकम अप्रोक्स 3,500 के आसपास होनी चाहिए। तब जाके हमारी 15 डेज के अंदर कितनी इनकम क्रॉस होगी? अराउंड 50,000। ठीक है? हम्म। हम्म। अब देखो, काम की बात आती है, बहुत ही काम की बात आप सभी लोगों के लिए। ठीक है? मेरी वॉइस क्लियर है? अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बता दो, मेरी वॉइस क्लियर है? ग्रोथ हैपन्स इन द फ्यूचर स्किल। अगर द फ्यूचर स्किल में ग्रोथ चाहिए आप सभी लोगों को, तो क्या करना होगा? अगर आप चाहते हो सभी मेंबर्स महीने का 1 लाख कमाना, 50,000 कमाना, तो क्या करना होगा? यहाँ पे देखो और ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो और ध्यान से समझना। और सेशन की स्टार्टिंग में एक बात मैंने बोली थी, वापस से रिपीट करती हूँ। काफी मेंबर ये चाहते थे कि मैम हमें आपके थ्रू पर्सनली सपोर्ट चाहिए, कैसे मिलेगा? आपसे पर्सनल लेवल पे सपोर्ट लेना चाहते तो क्या करना होगा? इस सेशन के एंड में मैं बताने वाली हूँ कि मेरे से आप पर्सनली सपोर्ट कैसे ले सकते हो, उसके लिए क्या करना होगा। तो सेशन के एंड तक बने रहना। ठीक है? अगर आपको द फ्यूचर स्किल में पैसा कमाना है तो ऊपर आप देख लो, सिर्फ 3 चीजों के ऊपर काम करना है आपको। कितनी चीजों पे? 3 से 4 चीजों के ऊपर काम करना है। नंबर पहला माइंडसेट, नंबर दूसरा एक्शन, नंबर तीसरा लीड्स, नंबर चौथा सेल्स। इक्वल टू क्या आती है? इनकम आती है। ठीक है? अब माइंडसेट कैसा? देखो, आप सभी लोगों ने ना पहले तो एक माइंडसेट बनाना है कि मैं यहाँ पे ना बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? और दूसरी चीज, मैं ये बिजनेस कर क्यों रहा हूँ? और कर क्यों रहा हूँ, इसका आंसर आपको जब मिलेगा, जब आप को ये पता लगे मेरे को क्यों पैसा कमाना है। हो जाएगा, मैं नौकरी कर लूंगा 10-15 हजार की, मैंने बिजनेस क्यों ज्वाइन किया है? मेरे को एफिलिएट मार्केटिंग इन द फ्यूचर स्किल, मेरे को द फ्यूचर स्किल से लाखों रुपए क्यों कमाने हैं, मुझे करोड़ों रुपए, इस फील्ड से मुझे करोड़ों रुपए क्यों कमाने हैं, मैं क्यों क्रेजी हूँ?
समझ में आ रही है? सबसे पहले वो रीजन आप फाइंड आउट करो, ठीक है? वो रीजन आपका फाइंड आउट होगा, उस रीजन को लेके, उस विजन को लेके अपने माइंड में सिर्फ को इस चीज को पाने के लिए अचीव किया है, जो कभी भी जॉब से पॉसिबल नहीं होगा। गाइस, आप सभी को यकीन नहीं आएगा, आप में से काफी से मेंबर हो सकते हैं, मैं भी जॉब, जिनके पास जॉब का एक्सपीरियंस हो, कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरा थोड़ा बहुत जॉब का एक्सपीरियंस है, ज्यादा नहीं है, ठीक है? मैंने ऐसे ऐसे पर्सन को देखा है जॉब फील्ड के अंदर, जो जो चाहकर भी जॉब छोड़ नहीं पा रहे। अब कैसे? जैसे मान के चलो कोई मैरिड पर्सन है ऑलरेडी, जिसकी जिसका घर ही उसकी जॉब से आई हुई सैलरी से चल रहा है, वो चाहकर भी ना जॉब नहीं छोड़ पा रहा है। मैंने ऐसे ऐसे पर्सन से बात करी है, मैंने उनसे पूछा है कि क्या एक्चुअल में क्या कंडीशन है जॉब की। उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है कि दिन के सिर्फ 500 रुपए के लिए, 1000 रुपए के लिए हमारी जिंदगी हमने बेच दी है, ऐसा लगता है। मान के चलो कोई पर्सन है जो महीने का 15,000 रुपए कमा रहा है, तो 15,000 के सिंपल सी मतलब है कि दिन का उसको कितना मिल रहा है, 500 रुपए मिल रहा है। 500 रुपए के चक्कर में उसने अपनी लाइफ बेच दी है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे वो जाता है, सुबह जाता है, शाम को आता है 500 रुपए के लिए, ठीक है? वो मेरे को बोलता है, इवन मैंने उनसे पर्सनली बात करी है, जब मैंने उनको अपने द फ्यूचर स्किल के सिस्टम के बारे में बताया, उन्होंने मुझे बोला कि खास ये सिस्टम मेरे को मेरी यंग एज में मिल जाता, जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, ठीक है? आज आज तक मैं बहुत अच्छा कमा लिया होता, बट अब मेरी हालातों से मैं मजबूर हूं। हाँ, मैं जॉब को तो तुरंत नहीं छोड़ सकता, जॉब के साथ कर सकता हूँ। अगर मेरा यहाँ पे बेटर हो गया तो मैं जॉब को छोड़ूंगा, क्योंकि मेरे पीछे बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरी वजह से, मेरी इनकम से मेरा घर चल रहा है, ठीक है? मेरा हम जो 2 टाइम का खाना खा रहे हैं वो मेरी जॉब से आ रहा है। और कल जॉब में बहुत सारे टॉर्चर सहने पड़ते हैं। आप अगर काम थोड़ा भी गलत कर दोगे ना, तो आपके जो सीनियर्स है वो आपको ऐसे ऐसे ताने मारेंगे कि आपको लगेगा क्यों मैं जिंदा ही क्यों ना मैं मर जाता। मैंने मैंने जो जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, जो फील्ड में है, मैंने उस उन पर्सन से पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस लिया है। समझ में आ रही है? इवन ऐसे पर्सन्स भी हैं जो, आप मान के चलो, जो महीने का 50,000 कमाते हैं जॉब में, मैंने उनसे भी बात करी है। जो महीने का 50,000 रुपए कमाते हैं ना, मैंने उनसे भी बात करी है। उन्होंने एक ही बात बोली है कि देखो, अगर आपको कोई भी पर्सन 10,000 की सैलरी देगा, तो वो 10,000 के अकॉर्डिंग आपको टॉर्चर करेगा। बट आप सोचो, कोई आपको पर्सन महीने का 50,000 दे रहा है, तो वो आपको कितना निचोड़ेगा। वो सुबह से लेके रात तक ना, आपको ढंग से सांस भी नहीं लेने देगा, इस लेवल पे वो आपको निचोड़ेगा। समझ में आ रही? मैं सोचती थी, मैंने कहा भाई साहब, उसके कंपेयर में तो हम बहुत सही हैं। साला कोई बाउंडेशन नहीं है, पूरी तरीके से फ्रीडम है, हम चाहे जितना कमा सकते हैं। बट एक माइनस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट क्या? जॉब करते तो साला जॉब में जो जो भी हमारे सीनियर होते हैं वो हमको पुश करते हैं, भाई साहब की कर, भाई साहब करना ही पड़ेगा, जॉब खतरे में है। बट यहाँ पे कोई पुश करने वाला नहीं है। बट आप सोचो ना, हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, हम चाहे जितना पैसा कमा सकते हैं। समझ में आ रही है? तो आप सभी एक अपना माइंडसेट सेट करो यहाँ पे कि हम एक राइट प्लेटफॉर्म पे है, हम एक राइट प्लेटफॉर्म पे हैं। यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारी इनकम कितनी होगी, हम डिसाइड करेंगे कि हमको कितना काम करना है, हम डिसाइड करेंगे हमारा करियर कैसा होगा। आप सोचो ना, कोई और डिसाइड करने वाला नहीं है। अगर आप कोई नौकरी पकड़ते हो ना, तो भाई साहब कोई और पर्सन डिसाइड करेगा कि आपको कहाँ बैठना है। कोई और पर्सन डिसाइड करेगा कैसे उठना है, कैसे खाना है, किस टाइम पे खाना है, कब आपको चाय मिलेगी, कब आप जा सकते हो। सारी चीजें आपके हाथ में नहीं रहेगी। आपका शरीर है, आप सिर्फ सोच सकते हो, बट इसकी जो चाबी है वो किसी और के हाथ में रहेगी। समझ में आ रही है? आज हम मैं आपको, चलो थोड़ा सोचो, थोड़ा मैं जो बता रही हूँ ना उसको समझने की कोशिश करो। आज आपका ये जो सिस्टम है, आप कहीं पे भी जाके काम कर सकते हो। मैं हूँ, आज मैं यहाँ पे बैठ के काम कर रही थी। कल परसों जो सेशन हुआ था मेरा, ठीक है, उसमें मैं ऑफिस में नहीं थी, मैं कहीं बाहर गई हुई थी, बट अर्जेंट बेसिस पे मेरे को सेशन लेना ही था। मैं यहाँ पे नहीं आ पाई, तो जहां पे मैं थी मैंने वहां से सेशन ले लिया। आप सोचो ना, ठीक है, मेरा सेशन भी हो गया और मेरे को प्रॉब्लम भी नहीं हुई, ये लो। और हमारा बिजनेस तो ऐसा है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कहाँ बैठ के कहाँ लेटे सोते कहीं काम करो। साले हमारी बॉडी को कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है कि नहीं, तेरे को यही बैठना है, तेरे को यही सोना है, तेरे को यही खाना है। तो इस बिजनेस की वाई वी आर नॉट, वी कैन से, गिविंग अवर 100% एफर्ट, क्यों हम इस बिजनेस मॉडल को रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं?
ठीक है। तो आप सभी के पास एक राइट अपॉर्चुनिटी है, एक राइट बिजनेस है। इसका यूज करके हम महीने का लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक भी कमा सकते हैं भाई साहब। तो इस बिजनेस को लेके आज अगर सीरियस नहीं हो पाए ना, तो जिंदगी में फिर आगे जाके हम रिग्रेट करेंगे कि काश हमने कर लिया होता, तो आज हम एक बेटर पोजीशन पे होते। ठीक है। तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बिल्ड करो कि क्यों मैंने इस बिजनेस मॉडल में एनरोल किया है, मेरे को कहाँ तक जाना है, क्या करना है मुझे लाइफ में, वो सारी चीज डिसाइड करो। उसके बाद में टेक एक्शन। सेकेंड पॉइंट माइंडसेट बिल्ड हो गया, फिर देन टेक एक्शन। एक्शन कैसे? आप ये देखो भाई साहब, मेरा माइंडसेट है कि मुझे तो महीने का इतना कमाना है, और जितना आप कमाना चाहते हो, जो करना चाहते हो, उसका एक एक रोड मैप क्रिएट करो। ठीक है। रोड मैप क्रिएट करो, एक टेबल क्रिएट करो जिसमें ये मेंशन हो कि मेरे को कौन कौन से काम करने हैं, कब कब वो मेरे को काम करना है, और दिन का मेरे को कितना काम करना है, वो सारी चीजें उसमें मेंशन हो। सारी चीजें उसमें मेंशन हो। एक्शन लो, तुरंत एक्शन लो। ये काम अचीव करना, उसके लिए क्या क्या एक्शन है, क्या क्या चीजें करनी होगी, टेक एक्शन राइट नाउ। समझ में आ रही है? फिर आ जाता है लीड्स। आपको पता है यहाँ पे एक सेकंड लाइन मेंशन की हुई है, लीड्स आर द ऑक्सीजन ऑफ इनकम। अगर आपको सेल्स फील्ड में ग्रो करना है, तो आपको पता है लीड्स तो ऑक्सीजन है भाई साहब हमारे लिए। ठीक है। अगर हमको पैसा चाहिए, तो पैसों के लिए लीड्स का होना बहुत जरूरी है। अगर हमको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो हमको बहुत सारी लीड जनरेट करनी होगी। समझ में आ रही है? और आप सभी के पास है ना, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है द फ्यूचर स्किल, जहां पे लीड्स की कमी नहीं है। आप सपोर्ट टीम को मैसेज करो कितनी आपको लीड चाहिए दिन की। आशीष सर ने बताया है कि पर डे की मिनिमम टू मिनिमम हमको 30 लीड्स पे काम करना है। एक दिन में हमको 30 लीड पे मिनिमम टू मिनिमम काम करना है। आप खुद से लीड जनरेट नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लीड का हेडेक साइड में हटाओ। आप क्लोजिंग नहीं निकाल पा रहे, लीड क्लोजिंग का सेशन जो स्ट्रेस है वो साइड में हटाओ। लीड लो, कंपनी को मैसेज करो, पर लीड का जो भी कॉस्टिंग है वो पे करो। लीड लो, बल्क में लीड लो, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 जितनी आपको लीड चाहिए। सपोर्ट टीम को मैसेज करके लीड आपने ले ली। लीड में लेने के बाद में आपको क्या करना है? सिर्फ दो चीजें करनी रहेगी। वो दो चीजें तो भाई आपको ही करना है। मैं एक बात बोलूं, अगर आप दो चीज, सिर्फ दो काम करने में एक्सपर्ट बन गए ना, आकांक्षा सोनी आपको बोल रही है महीने का लाख कमा लोगे। कैसे? दो चीजें कौन सी? नंबर पहला, इनविटेशन। आपको इनविटेशन में इतना भयंकर एक्सपर्ट बन जाना है कि किसी पर्सन को आपने अगर बोल दिया ना कि क्लोजिंग सेशन में बैठना है, तो वो सामने वाला पर्सन कुछ भी ना सोचे, उसको एक ही माइंड में हो कि भाई साहब उस लड़की ने मुझे इस क्लोजिंग सेशन का लिंक भेजा और मुझे तो ज्वाइन करना ही करना है। ठीक है। पहली चीज। नंबर दूसरी चीज, दैट इज फॉलो अप। सेल्स में दो देखो, ओवरऑल जितने भी काम है, सारे काम आपकी कंपनी ने कर दिए। ठीक है। लीड्स आपको कंपनी दे रही है, क्लोजिंग आपको कंपनी करके दे रही है। आपको सिर्फ दो चीजें करनी है। नंबर पहला, इनविटेशन करना सीख जाओ। नंबर दूसरा, आपको क्या करना है? नंबर पहला इनविटेशन करना सीख जाओ। नंबर दूसरा, फॉलो अप करना सीख जाओ। बस तगड़े लेवल पे फॉलो अप आपको इस तरीके से करना है कि सामने वाला पर्सन अगर आपकी फॉलो करने का तरीका देख लिया ना, भाई साहब वो बोले कि भाई साहब मुझे तो ज्वाइन करना ही करना है आपके साथ। और इन्विटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉलो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? इनविटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और फॉलो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सेल्स में एक्सपर्ट बनना है, अगर आपको सेल्स से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करना है, तो कंसिस्टेंसी क्रिएट कंपाउंडिंग रिजल्ट्स। देखो, ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये कोई एक दिन में करने से नहीं आएगी, ये कोई 2 दिन में करने से नहीं आएगी, 3 दिन में करने से नहीं आएगी, 10 दिन में करने से नहीं आएगी। जैसे हम डेली बेसिस पे खाना खाते हैं डेली बेसिस पे खाते हैं। एक भी ऐसा दिन होता है जिस दिन हम नहीं खाते। कभी गलती से अगर फास्ट भी कर लेते तो हालत टाइट हो जाती है। सुबह उठते हैं, बिना नहाए पहले खाना खाएंगे, भाई साहब कल फास्ट था। कभी ऐसे सोचे कि यार कल काम नहीं किया, कल थोड़ा बहुत ही काम किया, सुबह से लग गए क्योंकि कल काम नहीं किया था, ऐसा बोला है कभी? नहीं ना। तो आप ऐसे मान लो, इसको अपने खाने से भी ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि देखो, एक बात बोलूं आपको, एक लाइन बोलूंगी जो मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, जिस लाइन पे मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ, दैट इज व्हाट, दैट इज कि हम जब काम करते हैं ना, तो बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा आलस आता है, डेडिकेशन दिखाने का बिल्कुल मन नहीं करता, काम चोरी करने का मन करता है। बट जब उसी काम से रिजल्ट आता ना, तो साला बहुत खुशी मिलती है। समझ में आ रही है? बहुत खुशी मिलती है। मान के चलो, आज मुझे पता है मैं 10 लोगों से बात करूंगी ना, तो महीने का लाख कमा सकती हूँ। बट बात करते टाइम पे मेरे को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, बहुत परेशानी का। बट एक बार अगर सामना कर लिया ना, तो मेरे को रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैं जो मेरे को एफर्ट लगाने हैं, उस पे ना फोकस करके, एफर्ट लगा के जो मुझे रिजल्ट आएगा ना, आई फोकस ऑन दैम।
कि भाई साहब एक बार करना ही पड़ेगा, ठीक है। कर लूंगी तो यहाँ तक पहुंच जाऊंगी, नहीं करूंगी तो जहां हूं वहीं रह जाऊंगी, तो जहां है वहां, जहां अभी है वहां पे तो रहना ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी। दिसंबर एग्जीक्यूशन लूप, सबसे पहले माइंडसेट, देन सेकंड वन इज लीड जनरेशन, इनविटेशन कॉल्स, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑल्सो गाइस, ठीक है, क्लोजिंग सेशन, फॉलो अप एंड रिपीट इट डेली। देखो सबसे पहले, अगर आप, मैं आपको देखो, मैं 50,000 की बात ही नहीं करती क्योंकि मेरा माइंडसेट 50,000 वाला ही नहीं है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में जब मैंने खुद ने भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट किया था तो मेरा माइंडसेट उस टाइम पे मेरा लाख का था। मेरा ये था कि मैं 20, 40, 30 हजार रुपए तो मैं नौकरी से कमा लूंगी। मेरे को था कि क्या मैं इस बिजनेस मॉडल से महीने का लाख कमा सकती हूँ, जब मैं तब की बात कर रही हूँ जब मैंने एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन किया था। अराउंड 3 साल पहले की बात कर रही हूँ। उस टाइम पे मेरा टारगेट था महीने का लाख कमाना, महीने का, ठीक है ना। उसके लिए मैंने खुद ने इन सभी चीजों के ऊपर काम किया। आज अगर मैं इन सभी चीजों पे ढंग से काम नहीं की होती ना, आई प्रॉमिस टू यू ऑल गाइस, आज मैं आप सभी के सामने बैठ के सेशन नहीं ले रही होती। जैसे आप सेशन अटेंड कर रहे हो, मैं भी किसी का सेशन अटेंड कर रही होती या फिर कोई नौकरी कर रही होती, आज मैं यहाँ पे नहीं होती। और मेरा सबसे पहले तो मेरी ग्रोथ का, किसी की भी ग्रोथ का जो लाइफ में आज बहुत कुछ कर रहा है उसकी ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन है, सबसे बड़ा सीक्रेट है उसका माइंडसेट, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। उसने जो उसकी लाइफ में उसको पाना है, जो उसको अचीव करना है, उसको लेके वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत ज्यादा सीरियस है। उस काम को उसने बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे रखी है, बिकॉज वो दैट इज लस्टी, दैट इज क्रेजी फॉर दैट, फॉर टू अचीव देयर टारगेट, फॉर देयर गोल्स। समझ में आ रही है? तो सेम एज इट इज आपको करना होगा, आपको अपनी लाइफ के लिए बनना होगा। नंबर सेकंड आता है लीड जनरेशन। लीड जनरेशन के, आप खुद से, अगर आपको, आपके पास लीड्स आ रही है दैट इज ओके। अगर नहीं आ रही है, ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं है, सपोर्ट टीम को मैसेज करो, डेली बेसिस पे बल्क में लीड्स लो, ठीक है। मैसेज करना है, फॉर्म में लीड्स लेना है, मैसेज करना है, फॉर्म में लीड्स लेना है। और हाँ, ये जो ग्रोथ है ये एक दिन का पका पकाया हलवा नहीं है कि एक दिन में बना लिया खा लिया। इस हलवे को पकने में और बनने में टाइम लगता है, ठीक है। डेली बेसिस पे करना है, कंटिन्यूअसली करना है, इनविटेशन कॉल करना है। माइंडसेट बन गया, लीड ले ली, इनविटेशन लगा दो, ठीक है। इनविटेशन कॉल करो भर भर के, डेली बेसिस पे इनविटेशन कॉल होने चाहिए। मैंने एक लाइन बोली है, डेली हम पानी पीते हैं, डेली हम खाना खाते हैं, हमारी जो बॉडी की डेली एक्टिविटी है वो हम डेली बेसिस पे करते हैं, बिकॉज वो हमारे लिए जरूरी है। सेम एज इट इज, इस काम को अपनी जरूरत बनाओ, जरूरत बनेगी, रिजल्ट आएगा, ये मैं आपको बोल रही हूँ। ऐसा नहीं है एक दिन आपने एक दिन आप सुबह से लेकर रात तक पागल की तरह लग रहे हो, दूसरे दिन आप भूल गए कि क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग, क्या है द फ्यूचर स्किल। रिजल्ट नहीं आएगा भाई साहब, डेली बेसिस पे करना होगा। फिर थर्ड आता है क्लोजिंग सेशन। इनविटेशन कॉल करके आपने क्लोजिंग सेशन में बैठाया, क्लोजिंग सेशन में जो पर्सन बैठे हैं उनका फॉलो अप लेना। और फॉलो अप लेने के बाद में सेकंड लास्ट में क्या लिखा है, रिपीट इट डेली। ये जो काम आपने किया है, मैं आपको बोल रही हूँ, एक बार इस बिजनेस को आप 1 साल देके देखो, 2 साल देके देखो, मेरे कहने पे आप है ना भूल जाओ कि मुझे कुछ और करना है। ये जो लाइन मैं आपको बोल रही हूँ ना, मेरे को किसी ने बोली थी, जिस तरीके से आज मैं आपको सेशन में बोल रही हूँ, यही लाइन मेरे को किसी ने किसी सेशन में बोली थी कि एक बार टाइम दो, 1 साल, 2 साल, 3 साल का, ठीक है, एक बार टाइम दो, 1 साल में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ये छोड़ कुछ और पकड़ लेना, बट एटलीस्ट एक फील्ड को 1 साल का डेडिकेशन के साथ टाइम देके तो देखो। मैंने वो लाइन अपने दिल दिमाग में बैठा ली थी, मैंने कहा अब तो देना ही है, ठीक है। और ये जो रिपीट डेली का जो जो लाइन मैं आपको बोल रही हूँ ना, मैंने भी किसी से सुनी थी कि भाई साहब अगर रिजल्ट चाहिए तो डेली बेसिस पे करना होगा, रिपीट इट डेली। डेली मीन्स डेली, संडे भी नहीं आता है बीच में। समझ में आ रही है? जैसे स्कूल में तो संडे आ जाते हैं, यहाँ पे संडे भी नहीं आता। मैंने 2 लाइनें अपने दिल दिमाग में बैठाई थी, मैंने काम किया, रेगुलर बेसिस पे किया, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत डिमोटिवेशन आया, बहुत ब्रेक भी लगे काम में बीच में, बट खुद से ही फिर वापस उठना, क्योंकि माइंडसेट मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि भाई साहब करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे एक्चुअली फ्रीडम चाहिए थी, फाइनेंशियली फ्रीडम की मान लो, चाहे सोसाइटी से फ्रीडम की मान लो, क्योंकि जो हमारे मेरी जो सोसाइटी के जो जिस प्रकार के जो लोग थे, जो लड़कियां थी, मेरे को उस कैटेगरी में रहना नहीं था, मेरे को उससे निकलना था। और मुझे पता उसको निकलने के लिए मुझे घर वालों को प्रूफ करना ही पड़ेगा। काम किया, मेहनत किया, डेडिकेशन के साथ काम किया, तब जाके हम यहाँ तक पहुंचे। तो मैं आकांक्षा सोनी आपको पर्सनली एक ही चीज रिकमेंड करूंगी, मेहनत करोगे तब जाके सक्सेस होगे, सक्सेस आपको मिलेगी। अदरवाइज यही है, आज मेरा सेशन अटेंड कर रहे हो, कल वापस किसी और का सेशन अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। आई वर्क डेली इवन व्हेन आई डोंट फील लाइक इट। आई वर्क डेली इवन व्हेन आई डोंट फील लाइक इट। मैं डेली अगर काम करूंगा, भले ही मेरे को काम करने का
काम करने का मूड है या मेरा काम करने का नहीं है, मेरे को मैं काम करूं इसके लिए मेरे को पॉजिटिव वाइब आ रही है या मुझे पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही है, नो मैटर, बट वी हैव टू डू, करना ही पड़ेगा। क्या बोली मैंने? मेरे को चाहे अच्छा फील हो रहा है चाहे मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा है, मुझे काम करना पड़ेगा, मीन्स करना पड़ेगा। इनकम फॉलोज इनकम फॉलोज डिसिप्लिन नॉट इमोशंस। इनकम हमारी हमारा जो डिसिप्लिन है, हमारा जो काम करने का जो तरीका है, इनकम वो चीज फॉलो करता है। ये फॉलो नहीं करता कि भाई साहब हाँ आप इमोशनल हो, आपके ये प्रॉब्लम हो गई है, आपको काम करने में आलस आ रहा है, आपका मन नहीं कर रहा काम करने का, ठीक है ना। पैसा ये नहीं बोलता कि मैं आपके पास जब भी आ जाऊंगा जब आप कुछ भी नहीं करोगे। पैसा ये बोलता है कि भाई साहब तेरा काम क्या है, तू डिसिप्लिन में है या नहीं, तू कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैं तेरे पास आऊंगा। इमोशंस को तू तेरे पास रख। पैसा कभी भी इमोशन से तो कनेक्ट होता ही नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना आप, ठीक है। अगर आपके है इमोशन भाई साहब मेरे से तो काम ही नहीं हो रहा फिर भी पैसा आ जाए, तो भूल जाओ इस चीज को। टुडेज एक्शन डिसाइड्स टुमारोज रिजल्ट्स। आपका आज का एक्शन डिसाइड करेगा कि कल आपको कैसा रिजल्ट आएगा। समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है, आज हम जैसा खाएंगे वैसा ही हमारी वैसा ही रिएक्शन हमारी बॉडी देगी। तो सेम एज इट इज, आज आप जैसा काम करोगे कल आपको वैसे रिजल्ट आएगा। नो जीरो एक्शन डेज अलाउड। इस प्रोसेस के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन आप काम ना करो। महीने में अगर 30 दिन है तो 30 दिन डेडिकेटली आपको काम करना होगा। जैसे हमको ना पहले तो हमारे को खुद के इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। हमारा मन है कि काम ना करूं मैं, उस पे कंट्रोल कर लो कि नहीं भाई मन तेरे को काम करना ही पड़ेगा। और देखो मैंने क्लाइंट बोली थी, हम कुछ भी काम करते हैं ठीक है, उस काम को करने में बहुत बड़ा जोर आ रहा है, आलस आ रहा है, मन नहीं कर रहा, बट जब उस काम को करने के बाद में हमको सफलता मिलती है ना, मजाक नहीं कर रही, उस सफलता का टेस्ट बड़ा स्वादेदार होता है। समझ में आ रही है? तो हमारे माइंड में एक ही चीज सेट होनी चाहिए कि आज मैं भली मेहनत कर रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा फिर भी मैं कर रहा हूँ, बट कल मुझे इसका जो रिजल्ट है ना बहुत तगड़ा मिलेगा। हम्म। अब लीड जनरेशन के लिए नो लीड्स नो इनकम, एज यू ऑल नो, ठीक है। कंटेंट प्लस कन्वर्सेशंस इक्वल टू लीड्स, ठीक है। आप देखो लीड कहाँ से जनरेट कर रहे हो, आप कंटेंट से लीड जनरेट कर रहे हो या फिर आपको कंपनी की साइड से आप लीड ले रहे हो, जैसे भी आपको बेटर लगे वो लीड लो। मिनिमम टू मिनिमम 30 लीड, 20 to 30 लीड्स इन ए डे, जिसके ऊपर आपको काम करना है या काम करना ही करना है। अब काफी मेंबर्स ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता कि मैम हम कंपनी से लीड कैसे ले, कौन हमको लीड देगा। तो नीचे आप मैंने एक नंबर मेंशन किया रवि सर का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका। नंबर आपको मैंने मेंशन कर दिया, डायरेक्टली जाओ व्हाट्सएप पे मैसेज करो, सर मुझे लीड चाहिए, पर लीड की कितनी क्या कॉस्टिंग है वो आप इनसे पूछो, ये आपको बताएंगे। और उन लीड को लो, इनविटेशन करो, क्लोजिंग सेशन में बैठाओ डेली बेसिस पे। और गाइस एक सबसे बड़ी बात, एक बार आप आशीष सर का जो क्लोजिंग सेशन होता है डेली 6 PM पे, भाई साहब लेना, मैंने खुद ने अटेंड किया, दिमाग हिल जाता है सेशन को लेके। ट्रस्ट मी, इतना शानदार सेशन आशीष सर होस्ट करते हैं। एक बार आप मेरे कहने पे 20 लीड को 30 लीड को क्लोजिंग सेशन में बैठा के तो देखो। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं खुद अभी सेल्स पे उतर चुकी हूँ। इवन आज मैंने खुद ने 1 से 2 सेल्स क्लोज करी है। अभी लास्ट 5 to 6 डेज से मैं खुद प्रॉपर तरीके से काम पे एक्टिव हो चुकी हूँ। मुझे सेल्स आती है तो मैं क्यों नहीं करूंगी, मेरे को आती है तो मैं करूंगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो, अगर हमारे अंदर कोई टैलेंट है, अगर हमारे अंदर दिमाग है, तो हम उसका क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? वी ऑल कैन डू इट। समझ में आ रही है? हम सभी एक अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं इन द फ्यूचर स्किल, ठीक है। तो रवि सर का नंबर मैंने मेंशन कर दिया है, नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो, व्हाट्सएप में मैसेज कर देना सर को कि मुझे, और हाँ काम के रिगार्डिंग हाय हेलो का मैसेज ना करके काम के रिगार्डिंग कन्वर्सेशन करना। चलो ठीक है। हम्म। ठीक है। देखो इसमें मैंने मेंशन किया है लीड जनरेशन कंटेंट फॉर्मूला, बट इसको आप एज यूज कर सकते हो फॉलोअप के लिए। फॉलोअप के लिए कैसे? प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग, मान के चलो आज के टाइम के लोग क्या फेस कर रहे हैं। फाइनेंशियली उनके पास फ्रीडम नहीं है, ठीक है, पैसा कमाना चाहते हैं बट कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के आप स्टोरी स्टेटस लगा सकते हो, जिससे आपकी लीड क्या, अगर आप उसने सेशन में अटेंड किया है वो क्लोज नहीं हुई है, तो अगर आप इस टाइप की कुछ स्टोरीज लगाते हो, कुछ स्टेटस लगाते हो कि अगर आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, तो मैं आपको नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगा कि मेरे स्टूडेंट ने मेरे साथ इनरोल करके उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम सोल्व हुई है या नहीं हुई है। द फ्यूचर स्किल एज सॉल्यूशन आप सामने वाले को बता सकते हो, प्रूफ रिजल्ट दिखा सकते हो, स्टोरी स्टेटस बता सकते हो, लाइफ स्टाइल दिखा सकते हो, एंड क्लियर सीटीए मैसेज करो, कमेंट करो एंड ऑल, ठीक है ना। हाँ। यू आर नॉट हियर टू एक्सप्लेन, यू आर हियर टू इनवाइट। गाइज आप सभी के पास ना एक बहुत शानदार गोल्डन ऑप्शन है, और वो क्या,
आप सभी को कोई जरूरत नहीं है सामने वाले पर्सन को, लीड को कॉल पे एक्सप्लेन करने की। क्लोजिंग सेशन होता है, आपको सिर्फ इनविटेशन आना चाहिए, इनवाइट करो। शॉर्ट, कॉन्फिडेंट, क्यूरियोसिटी बेस्ड, ठीक है। शॉर्ट कॉन्फिडेंस मतलब शॉर्ट रखो अपने कन्वर्सेशन को जब आप उसको इनवाइट कर रहे हो क्लोजिंग सेशन के लिए। क्लोजिंग सेशन जो होता है उसके लिए कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, क्यूरियोसिटी आपको क्रिएट करना है, मतलब क्यूरियस करना सामने वाले को, जिज्ञासु सामने वाला, मतलब ऐसे मतलब रेडी हो जाए कि हाँ मुझे अटेंड करना है। हाँ, इनवाइट देम टू डेली क्लोजिंग सेशन, डेली बेसिस पे उनको इनवाइट करो। हाँ, ठीक है। और इनविटेशन स्क्रिप्ट आई थिंक सो आप सभी को आती है। अगर आपको इनविटेशन करना नहीं आता, सपोर्ट टीम नंबर पे मैसेज करो, सर इनविटेशन कॉल की स्क्रिप्ट दे दो, मुझे पीपीटी दे दो, मेरे को वीडियो दे दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, पता है, सब कुछ अवेलेबल है। खुद को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो बना बनाया सिस्टम है ना। देखो द फ्यूचर स्किल, पता है, बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे सारी चीजें बनी बनाई हैं, आपको जस्ट यू जस्ट नीड टू फॉलो द ऑल द थिंग्स जो कंपनी ने आपके लिए स्ट्रक्चर करी है, ठीक है, आपके लिए बनाई है। मैं आपको मेरा बताऊं, जब मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती थी, ट्रस्ट मानो, आज से 3 साल पहले की बातें हैं, जब मैंने स्टार्ट किया था अफिलिएट मार्केटिंग में जर्नी, मैं डीएम मार्केटिंग से लीड जनरेट करती थी भाई साहब। डीएम मार्केटिंग से मैं पागलों की तरह करती थी। मेरे को उस टाइम पे अगर इतना तगड़ा ऑटोमेशन सिस्टम मिल जाता ना, यकीन मानो अब तक मेरे 5 से 7 करोड़ तो कंप्लीट हो चुके होते। 75 लाख ना हो गए मेरे, 5-7 करोड़ कंप्लीट हो चुके होते, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे मैं खुद से करती थी, खुद से लीड को डीएम करना, उनको लाना, फिर उनको कॉल पे समझाना, व्हाट्सएप पे लाना। ब्रांडिंग क्या होती है मुझे ब्रांडिंग का मतलब पता नहीं था, कोई अच्छा ढंग का मेरे को अपलाइन नहीं मिला था उस टाइम पे। खुद से जो चीजें करी ना, मैं डेडिकेटेड थी काम को लेके, मेरे से हो नहीं रहा था फिर भी मुझे करना था, मुझे 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 इनकम करनी थी, मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए थी। समझ में आ रही है? बट यू ऑल आर लकी कि आपको तो पूरा सिस्टम बना बनाया मिल गया। लीड को जनरेट करने की माथापची नहीं है, क्लोजिंग की माथापची नहीं है, कंपनी खुद कर रही है, तो क्यों इतनी अपनी एनर्जी वेस्ट करनी। ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है। देखो एक लाइन मैंने अभी मेंशन करी है क्लोजिंग के बारे में, तो आई थिंक सो आप सभी को पता है। यहाँ पे आप देखना, फॉलो अप, रियल इनकम। सेल्स जो क्लोज होती है ना, आप लीड को ला रहे हो, उसको क्लोजिंग सेशन में बैठा के प्लान समझा रहे हो, ये सिर्फ 20% प्रोसेस है, 20%। अगर आपको एक सेल क्लोज करना है, उसके लिए आपको पता है 100% एफर्ट लगेगा। 100 में से क्लोजिंग सेशन आप उसको ला रहे हो, उससे बात कर रही हो, ये सिर्फ 20% प्रोसेस है। 80% प्रोसेस जो आपकी काम करती है वो फॉलोअप से काम करती है। 80% सेल्स कम फ्रॉम फॉलोअप्स। तो फॉलोअप आप बहुत तगड़े लेवल पे लेना। फॉलोअप अगर आपको लेना नहीं आता, फॉलोअप क्या होता है, ये फॉलोअप का फॉलोअप कैसे करना होता है, अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं पता, सिंपल सी एक ही चीज करनी है, क्या, सपोर्ट टीम पे जाके मैसेज करो, डेडिकेटली आपको फॉलोअप का वीडियो मिलेगा, उसको देखो, समझो, फिर आप फॉलोअप करना स्टार्ट करो, ठीक है। फॉलो अप डेली विदाउट इमोशन, डेली बेसिस पे फॉलो अप लो, डेली बेसिस पे रिमाइंड, सपोर्ट एंड गाइड, ठीक है, प्रोफेशनल, ठीक है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। हाँ। हाँ, अब देखो यहाँ पे एक लाइन में मेंशन और मैंने करी है, क्या, वाई पीपल स्टिल डोंट अर्न। आज वाला सेशन सभी लोगों ने अटेंड किया, बट इनमें से कुछ पर्सन होंगे जो बहुत अच्छी इनकम करेंगे, कुछ पर्सन होंगे जो कुछ नहीं करेंगे। उसका रीजन, जो कुछ करेंगे वो पता है, यहाँ पे सबसे पहले तो वो किसी मोटिवेशन का वेट नहीं करेंगे, और एक भी दिन वो स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। और मतलब उनको ना रिजेक्शंस का ना डर नहीं रहेगा कि यार मैं पता नहीं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। वो सिस्टम को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो क्या, वो मोटिवेशन का वेट करेंगे कि यार कोई पर्सन आ जाए मुझे मोटिवेट कर दे, अरे यार मैं नहीं कर पा रहा, ये वो क्या करेंगे, ऐसे करते करते अपने दिन निकालेंगे। दिन, अरे यार आज का दिन चला गया, अरे यार कल का दिन चला गया। मेरे को काफी लोग बोलते हैं, मैं पता नहीं पूरा दिन कहाँ चला जाता है। मैंने कहा भाई साहब 24 घंटे कहाँ चले जाते हैं आपको पता नहीं रहता। आपको पता रहता है बट आपको टाइम की वैल्यू नहीं है, ठीक है। दे फियर रिजेक्शंस। वो सोचते हैं यार मैं अगर मेरे से नहीं हो पाया तो यार, वो नहीं मेरी सेल क्लोज हुई तो यार यार यार, मतलब वो पता है पहले से खुद को नेगेटिव बना लेते, नेगेटिव सोच सोच के। तो थिंक पॉजिटिव, सोचोगे पॉजिटिव तो मिलेगा पॉजिटिव। दे डोंट फॉलो ए सिस्टम, वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं, वो अपना ही दिमाग लगाते हैं। क्या, मैम ने बताया तो था बट यार नहीं हो पाया तो क्या होगा। सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी, जस्ट रिमाइंड ओनली वन थिंग, मुझे करना है, मुझे बेटर करना है, मुझे बहुत बेटर तरीके से आगे तक पहुंचना है, बात खत्म। बात खत्म। समझ में आ रही है? हाँ। ठीक है। ठीक है।
हाँ जी। इतनी चीजें आप सभी के समझ में आई या नहीं आई, ये बताओ। इतनी चीजें आप सभी के समझ में आई या समझ में नहीं आई, जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स के अंदर टाइप करके बताओ, यस मैम, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। ठीक है। Recording stopped. देखो सिंपल सी बात है गाइस, अगर आप सभी को एक अच्छे लेवल पे इनकम को जनरेट करना है, जो पीपीटी में मैंने आपको बताया वो सारी चीजों को अप्लाई करना है। एंड देखो आप सभी मेंबर्स को मैं देख पा रही हूँ, मैं हर सेशन में एक बात बताती हूँ, मैं दिल से ये चाहती हूँ कि हम सभी अमीर बने। ठीक है। हम सभी जो हमारे टारगेट्स है, जो हमारे गोल्स है, वो हम सब अचीव करें। ज्योति मैम, पूर्णिमा मैम, ठीक है, हसन हो गए, अलमास हो गए, राहुल सर हो गए, जयश्री हो गए। देखो मेरे में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं डेली बेसिस पे बहुत तगड़ा कमाती हूँ, ऐसा नहीं है। अप्स एंड डाउन्स मेरी लाइफ में भी आते हैं। जैसे आज मैंने 4-5 दिन से मैं काम कर रही थी, तो आज से मेरी सेल्स होना स्टार्ट हुई। अब आप बोलोगे कि मैम आपके पास डेली बेसिस पे सेल्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। लीड जब आती है, मैंने एक लाइन अभी बताई थी, लीड क्लोज होती है 80% कब, जब हम उसका बहुत अच्छे लेवल पे फॉलो अप लेते हैं। ठीक है। मेरी 4-5 दिन से मैं काम कर रही थी, फॉलो अप चल रहा था, लीड्स आ रही थी, क्लोजिंग सेशन में बैठा दी थी, मेरा फॉलो अप्स वगैरह बन रहे थे। आज से मेरी सेल्स होना स्टार्ट हुई। तो सेम एज इट इज आप सभी लोग भी करो। ठीक है, आप सोचो एक बार, यार मैं महीने का लाख कमाऊंगा तो मैं कहाँ पे रहूंगा, यार मेरी फैमिली में मेरी क्या रेपुटेशन रहेगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। जब मैं कुछ भी नहीं कमाती थी तो कोई मेरे को नहीं मानता था कि हु इज आकांक्षा। बट आज जब मैं एक अच्छी इनकम जनरेट करती हूँ, मैं भले ही कहीं भी जाती हूँ, बट एक अच्छा सम्मान मिलता है, एक अच्छी, एक रेस्पेक्ट की नजरों से देखा जाता है। समझ में आ रही है। एंड आई पर्सनली वॉन्ट कि वो सारी चीजें आप सभी लोगों के साथ भी हो, आप सभी के लोगों के साथ भी हो, आप सभी भी वो चीजें, सारी चीजें डिजर्व करते हो जो मैं डिजर्व करती हूँ। समझ में आ रही है। तो उसके लिए आपको काफी सारी चीजों को सेक्रीफाइस करना होगा, नींद छोड़नी पड़ेगी, आलस भगाना होगा। ठीक है। कि कोई और आके मुझे मोटिवेट करेगा, ये चीजें ये जो गंदी चीजें हैं, सारी दिमाग से निकाल के अच्छी पॉजिटिव चीजें लानी होगी। आपको मन करेगा या चाहे मन नहीं करेगा तो भी काम करना पड़ेगा। बट काम करने के बाद में ना, यू विल बी सेटिस्फाई कि मैंने कर दिखाया। ट्रस्ट मी, कोई चीज ऐसी होती है ना, मेरे से नहीं होगा, अगर वो कर देते मतलब एक आता ना, यार आई कैन डू, मैं तो वो चीज कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो चीजें आप सभी के अंदर है। हम सभी भले ही कैसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम नॉर्म ऑब्वियसली कैसी तो क्या ही होती है, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो सिंपल सी बात है, जो टारगेट उन्होंने किसी ने भी अचीव किया है वो आप भी अचीव कर सकते हो, बट उसके लिए बस आपकी मेहनत लगेगी, बात खत्म। अगर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ, कल आप मेरे से भी आगे जाओगे, आप सभी मेंबर्स मेरे से भी आगे जाओगे। ठीक है। आप सभी मेंबर्स क्या करोगे, आप मेरे से भी आगे जाओगे। ठीक है। अभी मेरे को चैट में काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम आप लास्ट में बताने वाले थे कैसे क्या आप सपोर्ट सपोर्ट